नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आपको तो पता है, हमेशा की तरह मेरा एक ही सवाल होगा, लड़के के घर में कौन कौन है। मैं अपने बेटे की शादी उसी घर में करूंगी जहां उसके ससुराल में सास ना हो। आपने इस बारे में भाई साहब से पूछा? जया जी ने अपने पति से पूछा। हाँ पूछा था, लड़के के माता पिता और एक छोटी बहन है। पर यह कैसी जिद लेकर बैठ गई हो, बेटे की शादी वहीं करोगी जहां उसकी सास ना हो। एक तो आजकल अच्छे लड़के, अच्छा घर परिवार आसानी से मिलता नहीं है। मिलता है तो तुम्हारी शर्त के कारण बात आगे नहीं बढ़ पाती। भाई साहब का फोन आया था। अपनी काजल के लिए कितना अच्छा रिश्ता सुझाया है। लड़के वाले उनके जान पहचान के हैं, उन्हीं के शहर के हैं। तुम कहो तो बात आगे बढ़ाए, क्योंकि तुम्हारी शर्त के अनुसार बेटी की शादी होनी मुश्किल है। परेश जी ने जया से कहा। ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। मैं कौन सा करोड़पति ससुराल मांग रही हूँ अपनी बेटी के लिए। बस ससुराल में सास नहीं होना चाहिए। क्या आप नहीं जानते, आपकी माँ यानी मेरी सास, जब तक वह जिंदा थी मेरा जीना मुश्किल कर रखा था। तब तक वह थी, सुकून का एक दिन भी नहीं जी सकी थी मैं। मेरा सारा जीवन ईर्ष्यालु सास की उपस्थिति से बर्बाद हुआ। हमेशा आपको माँ का बेटा ही बनाए रखा। मेरा पति तो बनने ही नहीं दिया। हमेशा हमारी जिंदगी में उनका नियंत्रण रहा। दिन रात ताने देती, बात बात पर जली कटी सुनाती, मेरे हर काम की आलोचना करती, हर बात का बड़ा मुद्दा बना देती और आपके सामने पीड़ित बन जाती। मेरे मायके वालों को अपशब्द कहने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। 2 साल पहले उनके निधन के बाद मैंने जरा चैन की सांस ली ही थी कि हमारी बड़ी बेटी कोमल की सास भी मेरी सास की तरह ही अत्याचारी सास निकली। उसकी सास भी मानसिक रूप से चोट पहुंचाने के तरीके ढूंढती रहती है। मैं भुक्तभोगी हूँ, इसलिए नहीं चाहती कि मेरी छोटी बेटी की ससुराल में उसकी सास हो। जया जी बोली। जया जी के तर्क के आगे परेश जी ने चुप रहना ही उचित समझा। उनके बाजू के फ्लैट में एक परिवार रहने आया। पड़ोसी धर्म निभाने जया जी पहुंच गई उनके घर। दरवाजा 55 से 60 उम्र के बीच के एक पुरुष ने खोला। जी मैं जया वर्मा, आपके पड़ोस वाले फ्लैट से हूँ। नमस्कार, आइए आइए, मैं अपनी पत्नी को बुलाता हूँ। ऐसा बोलकर वे अपनी पत्नी को बुलाते हुए अपने काम पर निकल गए। उनकी पत्नी सरिता जी अपनी बहू वेदिका को नाश्ता करा रही थी। नमस्कार, आइए आइए, बहू ने हमें पहले गर्मा गर्म डोसे बनाकर खिला दिए, अब मैं उसके लिए बना रही हूँ। वह भी तो गर्म खाने का मजा ले, सरिता जी बोली। जया जी को बहुत आश्चर्य हुआ। अरे जूस तो पी लो बेटा, यह लड़की जरा भी अपना ध्यान नहीं रखती। आप भी चाय नाश्ता कर लीजिए ना, सरिता जी बोली। नाश्ता करके जाइएगा आंटी जी, माँ के हाथ में बहुत स्वाद है, वेदिका बोली। जी मैं अभी ही नाश्ता करके आई हूँ, जया जी बोली। मम्मी आज शाम को ऑफिस से आने में थोड़ी देर हो जाएगी। मेरी एक ऑफिस कलीग अपने प्रमोशन की खुशी में हमें ट्रीट देने वाली है, वेदिका बोली। हाँ ठीक है, मैं सब संभाल लूंगी, सरिता जी बोली। आप कितनी अच्छी है मम्मी, बेवजह मुझे किसी बात पर रोक टोक नहीं लगाती, वेदिका बोली। तुम नौकरी करती हो? जया जी ने वेदिका से पूछा। हाँ, यह सब मम्मी जी के कारण ही संभव हुआ है। उन्होंने कहा, पढ़ी लिखी हो, जॉब करके अपनी शिक्षा का सदुपयोग क्यों नहीं करती। माँ बनने के बाद नौकरी करना मेरे लिए मुश्किल था, लेकिन मम्मी जी ने सब आसान कर दिया। घर में मदद के लिए सहायिका तो है, लेकिन मम्मी जी की उपस्थिति के कारण मैं निश्चिंत होकर अपनी जॉब कर पाती हूँ। पीछे से मम्मी जी घर और अपने पोते का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। अकेले नौकरी, घर, बच्चा संभालना मेरे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होता, वेदिका बोली। बेटा तुमने डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया कि नहीं? 2 दिन से तुम्हें पीठ में दर्द हो रहा है। बेटा तकलीफ को नजरअंदाज करना ठीक नहीं है। आज ही प्रतीक के साथ हॉस्पिटल चली जाना, सरिता जी ने वेदिका से कहा।
बहू की केयर कैसे की जाती है, कोई आपसे सीखे। वेदिका मुस्कुराते हुए बोली, अरे मम्मी जी, मेरी सहेली आस्था एक खाना बनाने वाली को हमारे घर भेजने वाली है। आप अपने हिसाब से सब कुछ देख परख कर उसे काम पर रख लीजिएगा। वेदिका बोली, पर बेटा, मैं रसोई का काम संभाल लूंगी, खाना बनाने वाली की क्या जरूरत है। सरिता जी ने वेदिका से कहा। मम्मी जी, मैं आपकी कुछ ज्यादा मदद नहीं कर पा रही हूँ। मैं आपको अकेले काम करता हुआ नहीं देख सकती। पोते की भी तो देखभाल करनी होती है। आपको इसीलिए खाना बनाने वाली को रखने का विचार किया है, ताकि उस गरीब को भी रोजगार मिल जाए और हमारी भी मदद हो जाए। वेदिका ने कहा। वेदिका सबको नमस्ते बोलते हुए अपना टिफिन लेकर ऑफिस के लिए निकल गई। वेदिका के जाने के बाद जया जी ने आश्चर्य से पूछा, आपकी बहू खाना नहीं बनाएगी क्या? आप बाहरी महिला के हाथों का खाना खा सकेंगी? देखिए जया जी, बेटा बहू दोनों जॉब करते हैं, समय कम रहता है। ऐसे में अगर बहू घर के काम के लिए किसी की मदद ले रही है तो इसमें गलत बात क्या है? हम तो चाहते हैं बच्चों के साथ हमारा समय अच्छे से बीत जाए। हम बेटा बहू के सुगमता पूर्वक चल रहे, जीवन में कोई परेशानी पैदा नहीं करना चाहते। समय की मांग है, दोनों की व्यस्त दिनचर्या में हमारे कारण कोई अड़चन ना हो। सरिता जी ने कहा। अच्छा, मैं भी चलती हूँ। कोई भी मदद की आवश्यकता हो तो आप मुझसे निसंकोच कह सकती हैं। और आज रात का खाना आप लोगों का हमारे यहाँ तय रहा। इतना कहकर जया जी घर आ गई। जया जी को अक्सर दोनों सास बहू कभी शॉपिंग तो कभी मंदिर तो कभी साथ में सिनेमा जाती दिखाई देती। देखा, हर सास बुरी नहीं होती। कुछ सास ऐसे भी होती है जो बहू को बेटी की तरह खुले दिल से अपनाती है। तुम्हारे सामने उदाहरण मौजूद है। अब अपने दिल से सास का डर निकाल फेंको और अपनी बेटी को बिना किसी डर चिंता के सास वाले ससुराल में ब्याहने की तैयारी करो। परेश जी बोले, हाँ आप सही कह रहे हैं, हर सास बुरी नहीं होती। कुछ सास माँ की तरह भी होती है, जो अपनी बहू का ख्याल रखती है, उसकी सफलता से खुश होती है और उसका साथ देती है। अब मैं सास वाले ससुराल में अपनी बेटी को देने तैयार हूँ। जया जी खुशी खुशी बोली, दोस्तों, हर सास बुरी नहीं होती। कुछ सास बहू को माँ की तरह प्यार देती है।